नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, एरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, क्या आपके मन में जिज्ञासा रहती है कि देखिए ये जो सप्ताह आने वाला है हमारे लिए कैसा रहेगा? मेरे सारे काम बनेंगे या रुकेंगे? कोई अड़चने तो नहीं आने वाली हैं? अगर ऐसे ही कुछ आपके मन में चलता है तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। आप अपनी केवल राशि का भी देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपकी राशि के हिसाब से टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, केवल आप वहां जाएं, अपनी राशि का देखें, लाइक करें अगर आपको ठीक लगता है, और कोई दिक्कत लगती है, कहीं परेशानी है, कमेंट सेक्शन में लिख के आप उसको क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह का, यानी कि 29 नवंबर से 4 दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल। तो 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में जो मेष राशि वाले पैदा हुए उनके लिए कार्ड निकले हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि वालों के लिए इनकी करियर की, तो करियर के लिए अच्छा संकेत है। नया कुछ शुरू होता दिखाई दे रहा है, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, कहीं पर सर्विस करते हो, आपका अपना कंस्ट्रक्शन यूनिट है या आपका सेल्स में है, आपका अपना कोई शोरूम है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, कुछ भी हो सकता है। कुछ नया इस सप्ताह होता शुरू दिखाई दे रहा है, पर यस, उसको शुरू करने में शायद थोड़ा एग्रेसिवनेस भी आप में आ सकती है। शुरू तो हो सकता है पर एग्रेसिवनेस, तो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा एग्रेसिवनेस कम करिएगा, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में, जो एकदम लास्ट मोमेंट के डिसीजन होते हैं, वो लेने में बड़ी सहायता मिलेगी। पर यस, अच्छा कार्ड है एरिस राशि वालों के लिए कि वो जो करने की सोच रहे हैं उसको वो कन्वर्ट कर सकते हैं रियलिटी में, प्रैक्टिकल में, अपने उन गोल को अचीव करने की सोच सकते हैं जो वो अब तक प्लानिंग कर रहे थे। इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर मेष राशि। फॉर देयर करियर ग्रोथ अच्छा है, ग्रोथ मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब नए काम शुरू होते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो उसमें हमारे आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब अगर मैं बात करूं एरिस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप का कार्ड, क्योंकि कार्मिक कार्ड है, तो कार्ड आपको बोल रहा है कि थोड़ा सा बी केयरफुल इन योर रिलेशंस। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं लगे कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, पर ध्यान रखिएगा अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके रीज़न आप हैं, कोई और नहीं है, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपने जैसा जिसके साथ किया था वो आपको इस बार मिलता दिखाई दे रहा है। आपने अगर अच्छा रिस्पांस किया था, अच्छा लोगों से व्यवहार किया था, उनको कभी चीट नहीं किया था, उनकी मुसीबत में काम आए थे, तो अगर इस समय आपके साथ इसमें से कोई स्थिति आती है तो आपको वैसे ही रिस्पांस मिलेगा। आपको प्यार करने वाले लोग मिलेंगे, आपको समझने वाले लोग मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने वाले लोग मिलेंगे। और अगर आपने इसका कुछ उल्टा किया था तो आपके साथ भी ऐसा होने की ज़्यादा संभावना है। तो अगर होएगा ऐसा तो देखिए आप उसको कुछ कर तो पाएंगे नहीं, रोक तो पाएंगे नहीं, क्योंकि अब जो आपके साथ होएगा आप समझ लीजिए कि वो तीर है जो आपने छोड़े थे, वो अपनी रिटर्न जर्नी पर है। आप उनकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, पर क्या कर सकते हो, अब आपके पास चॉइस है कि आप उसमें कैसे अपना बिहेव करो। अब अगर आप अपना बिहेव पॉजिटिव रखोगे तो आप अब जो तीर छोड़ोगे, जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो अब आप तीर छोड़ोगे, वो आपको आगे रिलेशंस अच्छे बनाने में मदद करेगा। इस तरीके से आप अगर फॉलो करेंगे, आई थिंक यू विल एबल टू इम्प्रूव योर रिलेशंस। अब अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ी सी इशू आ सकता है मेरे एरिस राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए, कि कहीं ना कहीं कहीं कुछ दिक्कत आ सकती है। उनकी बॉडी एक में हो सकता है, कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति जो है उस पर भी इफ़ेक्ट आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आपकी हेल्थ खराब हो रही है वो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल होती दिखाई दे रही है। आप किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा गमगीन हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, डिस्टर्ब हो सकते हो, एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ सकता है। तो कुल मिला के आपका जो आ रहा है असर वो यहाँ आ रहा है, क्योंकि वो जो भी स्थितियाँ आपके सामने आ रही हैं, आप शायद उसको फेस करने के लिए उतने तैयार नहीं हो। तो वैसे भी अगर आपकी मानसिक स्थिति खराब होती है तो फिजिकल तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। तो ये जो स्थिति है, इसको संभालने का सिर्फ अच्छा तरीका ये है कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। तो जब आप ये करोगे ना, आपको बुरा सोचने का टाइम मिलेगा, ना बुरा सोचोगे, तो यहाँ पर एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा नहीं, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा नहीं, डिप्रेशन बढ़ेगा नहीं। देन यू विल लीड अ हेल्दी लाइफ।
राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरिस राशि, मेष राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले टॉरस राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड जो निकला आपको एक बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है। हो सकता है आपके जो डिज़ायर रिजल्ट्स हो वो आपको ना मिल रहे हो, जितनी आप मेहनत कर रहे हो आपको लग रहा हो कि वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, रिजल्ट्स आपके हिसाब से नहीं आ पा रहे हैं, तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि उसके रीज़न कहीं ना कहीं आप भी हैं। एक तो कुछ चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हुए हैं, हो सकता है पुरानी पद्धति को, पुराने तरीके को, पुराने स्टाइल को, पुरानी सोच को। दूसरा ये भी पॉसिबल है कि वर्क प्लेस पे कुछ आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई है, तो जब तक वो नेगेटिविटी आप नहीं निकाल दोगे, हो सकता है उस एनवायरनमेंट को लेके हो गई हो, कुछ लोगों को लेके आ गई हो वो नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता दिखाई दे रही है, और ये नेगेटिव इफेक्ट आपके आउटपुट के ऊपर डायरेक्ट असर डाल रही है ना। तो जब आपके विचार नेगेटिव हो जाएंगे, आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी, उस हिसाब से आपके कर्म नेगेटिव हो जाएंगे। सो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिटर्न इन योर करियर। तो अपने विचारों को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो बुराई है, उसको देखिए क्या है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आपको लग रहा है कि वर्क प्लेस पे आपसे आपको आपका स्टाफ सपोर्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता? ट्राई टू फाइंड आउट। क्या आपका उनके साथ बिहेवियर ठीक है? क्या आप उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं? क्या जब उनको ज़रूरत होती है आप उनके साथ खड़े होते हैं? या आपका भी बॉस जब आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो आप उसको कैसे फॉलो करते हो? आप उसकी हंसी उड़ाते हो, उसको टोंट कसते हो, या इग्नोर कर देते हो उनके इंस्ट्रक्शंस को? ये जो नेगेटिविटी है इसको आपको पहले दूर करना होगा, तभी आप करियर में अच्छे आगे बढ़ जाओगे। ये हफ्ता थोड़ा सा हो सकता है इस पे ज़्यादा आप करें तो थोड़ा सा गौर करिएगा, जिससे कि आउटपुट आपका बढ़ जाए। अब अगर मैं टॉरस राशि वालों के लिए बात करूं रिलेशनशिप की, तो यस, रिलेशनशिप भी नई कोई रिलेशन एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, जो कि यस इट कुड बी रोमांटिक ऑल्सो, पर वो जो व्यक्ति ईदर मेल और फीमेल जो भी आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है, उसका मेन उद्देश्य रोमांस नहीं है, पर यस दिस इट कैन टर्न टू रोमांस। वो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ नॉलेज है, एंड ही और शी मीन्स ओनली बिजनेस। पर यस अगर आप चाहते हैं एक वेवलेंथ आपकी मिलती है तो ये आपके रोमांटिक रिलेशन में भी ग्रेजुअली कन्वर्ट हो सकते हैं। तो कुल मिला के अच्छा कार्ड है, क्योंकि अगर हमारे को हमारे बिजनेस में, हमारे काम में, हमारे एनवायरनमेंट में भी अगर कोई हमारे को सपोर्टिव स्टाफ मिल जाता है तो हमारा आउटपुट हमारा भी बढ़ जाता है। काम करने का उत्साह तो अच्छा हो ही जाता है, आउटपुट भी बढ़ जाता है। अब अगर मैं बात करूं टॉरस राशि वालों के लिए आपके हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आई थिंक यू आर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन ऑन योर हेल्थ। जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है शायद वो आप नहीं कर रहे हैं। रेगुलर एक्सरसाइज आपने बंद कर दी है, आपने योगा बंद कर दिया, आपने मेडिटेशन बंद कर दिया, आपने जुम्बा बंद कर दिया है, आपने वॉक बंद कर दिया, आपने जॉगिंग बंद कर दिया, यानी कि इनमें से आप जो भी करते थे वो आपने बंद कर दिया। आप उसमें बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी डेली रूटीन में और इस एक्सरसाइज में, जो आपको हेल्थ को मेंटेन करने को चाहिए। ये आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई उसको मेंटेन कर लो अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए। इमीडिएट आपकी हेल्थ पे इस सप्ताह कोई एडवर्स इश्यू नहीं दिखाई दे रहा, पर यस अगर आप इसी तरीके से मेंटेन रखेंगे अपने इस एटीट्यूड को कि यू आर लिटिल बिट कैजुअल अबाउट योर हेल्थ, तो क्या होगा कि उसका लॉन्ग रन में आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द एम्परर, 3 ऑफ वेंड्स एंड द डेविल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जेमिनी राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके बहुत उत्साह वाला कार्ड है, एनर्जेटिक कार्ड है, प्लस कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आप ग्रो करोगे
विद अ स्ट्रांग फुटिंग। आप जो भी काम इस सप्ताह अगर शुरू करोगे या नया काम या पुराने में भी जो चेंजेस लाओगे वो स्ट्रांग फुटिंग के साथ होगा, अच्छा होएगा। आगे ग्रोथ की उसमें आपको और अच्छी पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। प्लस क्योंकि एक जो आपका मेन है विल पावर, आपकी जो विल पावर बहुत स्ट्रांग है, उस विल पावर के कारण आप अपने काम को और अच्छे से अंजाम भी दे पाओगे। तीसरा पॉइंट ये भी पॉसिबल है आपके लिए कि कोई ना कोई आपके बिजनेस में कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा आपको हेल्प करेगा और ग्रो करने में। हो सकता है आपको वो नया बिजनेस दे, हो सकता है आपको ग्रो करने में फाइनेंशियल हेल्प भी आपको मिल सकती है। इवन अगर आप कहीं फाइनेंशियली स्टक हो रहे हैं तो हो सकता है आपके फादर या बड़े ब्रदर भी आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं आपके करियर में ग्रो करने के लिए। आपको कहीं इंटरव्यू में स्टक हो रहे हैं तो आपको गाइडेंस भी प्रॉपर मिल सकती है अपने किसी एल्डर से। तो कुल मिला के करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है जेमिनी राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। अब अगर हम बात करें आपकी रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। नए रिलेशंस इस सप्ताह बनते दिखाई दे रहे हैं और अच्छी बात यह है कि वो रिलेशंस लंबे समय तक चलते दिखाई दे रहे हैं। जो कार्ड इंडिकेट कर रहा है जो रिलेशन आपके इस सप्ताह बनेंगे वो लंबे समय तक आपके साथ चलेंगे, भले वो आपका लव रिलेशन हो, बिजनेस रिलेशन हो, कोई सा भी रिलेशन हो। अच्छा है, ग्रोथ का है, रिलेशनशिप के ग्रोथ का है। और जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशंस भी हैं उनमें भी आपका एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ के एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आप आते दिखाई दे रहे हैं। तो मेक यूज़ ऑफ इट। अगर आपको कार्ड सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अगर यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, उसका फ़ायदा लेके ग्रो करिए ना। मतलब उस कोई भी रिलेशंस में आप केवल अपना पर्सनल इंटरेस्ट मत देखिए, आप रिलेशंस को नर्चर करिए। आपके रिलेशंस भी ग्रो होंगे और आपका जो काम है वो भी ग्रो करेगा। आप इसको करके देखिए। आप अपना कोई भी सेल्फ मोटिव ना रखिए, उसमें एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे रहिए ना, रह के देखिए। अच्छा कार्ड है, ग्रो करेंगे आपके रिलेशंस। और अगर मैं बात करूं अब जेमिनी राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ा सा इशू दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप में जो कोई एक बुरी आदत है, हम उसे अगर टिपिकल वर्ड यूज़ करें तो कोई एडिक्शन भी कह सकते हैं, उसके कारण आपकी हेल्थ में एडवर्स इशू आ सकता है। राइट, हो सकता है आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हो सकता है आप ड्रिंक ज़्यादा करते हो, सोते ज़्यादा हो, आलस ज़्यादा करते हो, है ना। और ज़्यादा करने में तो ये भी है कि कुछ लोग एक्सरसाइज या जिमिंग ज़्यादा करते हैं। तो जिमिंग ज़्यादा करना भी एक एडिक्शन है अपने में। आप देखिए अभी हमारे इंडस्ट्री में कई ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि जहाँ पर वो एक्सेसिव जिमिंग करते थे, वो प्रोटीन इनपुट ज़्यादा लेते थे, तो आप में भी कुछ एक्सेसिव होता दिखाई दे रहा है। इधर है तो वो नेगेटिव ही, क्योंकि अल्टीमेटली उसका असर आपकी सेहत पे नेगेटिव आ रहा है। अब वो चाहे आप अच्छे के लिए करना चाह रहे हो या अच्छा ना कर पा रहे हो, जिसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा चेक करिए, उसको चेक करिए, कंट्रोल करिए। एक्सेसिव हमेशा हार्मफुल है और आपकी कार्ड बता रहे हैं कि आप में दिक्कत आ सकती है। इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, तो आगे आने वाला समय अच्छा हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जेमिनी राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वेंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले अगर हम कैंसर राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो करियर को लेके कोई बहुत ग्रोथ तो नहीं बता रहा कि आपकी इस सप्ताह कोई आपको ग्रोथ मिलती दिखाई दे रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, इस तरीके से तो कोई इंडिकेशन नहीं है। पर एक इंडिकेशन ये है कि यस, हो सकता है आपके सामने ऐसी स्थिति आए कि आपको 2-3 काम एक साथ संभालने पड़ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका एक बिजनेस आप कर रहे हैं, आप दूसरा बिजनेस भी साथ में एक्सपेंशन में लग जाए। ठीक है, एंड जस्ट आई वांट टू कन्वे दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। अगर मन में आ रहा है उसको कर डालिएगा, क्योंकि आप में कैपेसिटी है, आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। अब अगर हम बात करें उनकी जो जॉब में है, सर्विस में है, उनके साथ स्थिति ये बन सकती है कि उनको हो सकता है 1 या 2 डिपार्टमेंट का काम उनको एडिशनली दे दिया जाए। पर यस अगेन फिर मैं बोलूँगा, क्योंकि आप में कैपेसिटी है, आप में भूता है, आप में क्षमता है, वो 2 काम को एक साथ निपटाने का, तो वो आप अच्छे से निपटा ले जाएंगे। बस बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है,
पर आप उसको मैनेज कर लेंगे। तो ग्रोथ का कार्ड नहीं है, मतलब नई अपॉर्चुनिटी का कार्ड नहीं है, अदरवाइज क्योंकि नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, तो अच्छा कार्ड है, आप इंजॉय करेंगे इस वीक को। अब अगर मैं बात करूं कैंसर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप आपके नए बनते दिखाई दे रहे हैं, और वो जो रिलेशन है केवल आज के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फलता फूलता दिखाई दे रहा है। तो अब भी हो सकता है उस रिलेशनशिप की आपके साथ जो जुड़ाव है, जो आपके साथ आप अभी मिलना शुरू कर रहे हैं, वो हो सकता है एक पर्पस से हो। आपके डिपार्टमेंट में कोई नया आया, उस कारण आपको बात करनी पड़ रही हो, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में कोई ऐसी आपके रिलेशंस बन रहे हो, कोई ऐसे आपके सप्लायर या ऐसे आपका कोई कस्टमर हो जिसके साथ आपको ज़्यादा जेल करना पड़ रहा हो, ज़्यादा आपको उसके साथ इंटीमेसी या ज़्यादा टाइम बिताना पड़ रहा हो, तो इस तरीके से एक दो तो डेवलपमेंट इस हफ्ते होते दिखाई दे रहे हैं। पर यस, वो आगे जाके अच्छे रिलेशंस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल। तो ये डिपेंड करेगा आप दोनों क्या चाहते हो। पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी नई एंट्री इस हफ्ते होगी आपकी लाइफ में, बहुत सही व्यक्ति वो आता दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। तो वो कोई भी हो सकता है, आप अगर मेल हैं तो फीमेल एंट्री भी हो सकती है, फीमेल है तो मेल एंट्री भी हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं कैंसर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके अच्छा कार्ड है। इस सप्ताह कहीं कोई दिक्कत आती दिखाई नहीं दे रही है आपकी हेल्थ में। पर यस, एक ज़रूर आपके लिए मैसेज है, डिवाइन मैसेज है कि आप लोगों की थोड़ी सी सहायता करिए, उनको हेल्थ को, या तो हेल्थ अवेयरनेस वीक टाइप का कुछ आप चलाइए। आप में अगर खुद में कोई ऐसी कैपेसिटी है, ऐसा आप में कोई गुण है, आपका कोई स्किल है, उसके बेस पे हेल्थ अवेयरनेस वीक, चाहे स्कूल कॉलेजेस में या अपने डिपार्टमेंट में कुछ उसको चलाइए, तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, आप ये भी कर सकते हो कि कोई नीडी हो जिसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो, तो वो आप उसको करो। तो जब आप इस तरीके से लोगों को हेल्प करोगे मेडिकल के फील्ड में, तो आपकी हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी। अगर अभी अच्छी नहीं तो और अच्छी हो जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कर्क, यानी कि कैंसर राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ वेंट्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी अच्छे कार्ड हैं। अगर हम बात करें करियर की, तो करियर को लेके थोड़ी सी सिंह राशि वालों के लिए लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं करियर में कहीं ना कहीं वो हो सकता है टफ कंपटीशन के कारण, ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण, लेग पुलिंग के कारण, वो कहीं ऐसा लग रहा हो कि यार बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को यहाँ सर्वाइव करने में, मेरे को यहाँ काम करने में दिक्कत हो रही है, ये इन्वायरमेंट मेरे को सूट नहीं कर रहा है। और हो सकता है आप उससे थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, निराश हो जाएं, पर फिर आप में फिर से एनर्जी लेवल बढ़ेगी और आप फिर से करेंगे कि नहीं, वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो वो उनका काम है, मेरे को उनको कोई भी नेगेटिव रिस्पांस नहीं देना, नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करना। तो जब आप इस तरीके से कर लोगे तो आपका करियर में स्टेबिलिटी आ जाएगी। जो आप एक थकान सी महसूस करने लग गए हो, वहाँ से जुड़ाव ख़त्म सा होता जो आपको महसूस हो रहा है, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। बाकी इस सप्ताह कोई और फ्रेश अचीवमेंट की, फ्रेश ग्रोथ की, फ्रेश अपॉर्चुनिटी का कार्ड ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा। अब अगर मैं बात करूँ लियो राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। अगर अभी तक आपके रिलेशंस आपके किसी फ्रेंड के साथ, आपके फियांसी के साथ, आपके किसी रिलेटिव के साथ, इवन डिपार्टमेंट में अगर आपके किसी के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे थे, तो इस सप्ताह वो रिलेशंस आपके अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके शायद ज़िंदगी में आ सकता है जो कि इंटरवेन करे, दोनों में सलाह करा दे, सलाह सुलह कराए कि भाई हो गया, ख़त्म हो गया, बंद करो, डोंट बी चाइल्डिश, है ना। इस तरीके से आपके खराब होते रिलेशंस फिर से बन सकते हैं इस सप्ताह, ऐसा इंडिकेशन है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है, कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपके जहाँ रिलेशंस, आपके दोस्त के साथ, किसी के साथ भी जहाँ रिलेशंस खराब हो गए हों, अगर उसको आपको ठीक करना हो और वो आपकी हेल्प करना चाहे, तो उस हेल्प को एक्सेप्ट करिएगा।
आगे बढ़िएगा। अगर वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अब 2 कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि भाई रिलेशंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत आसान होता है ना। करके देखिएगा, रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं लियो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, कहीं कोई इश्यू नहीं दिखाई दे रहा है लियो राशि वालों के लिए। यू विल जस्ट एंजॉय योर गुड हेल्थ दिस वीक। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द मून, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले अगर हम वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि वालों के लिए करियर की बात करें, तो करियर में थोड़ा सा हो सकता है आप परेशानी की दौर से आपको गुजरना पड़े, थोड़ा सा आप निराश हो जाएं, दिक्कत हो जाए। एक तो अगर आपके सामने कोई स्थिति आती है जहाँ पर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको इंट्यूटिव होकर डिसीजन लेना है। जो आपका मन बोलता हो वो करना है, आपका जो दिमाग बोल रहा है उस पर बहुत आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि दिमाग जो है बहुत आर्ग्यू करता है कि ये हो गया तो ऐसे, ये हो गया तो ऐसे, अगर ऐसे कर दिया तो ऐसे। पर अगर मन कुछ बोल रहा है कि ऐसा कर दो तो कर देना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है वर्क स्टेशन पे, वर्क प्लेस पे, बिजनेस में आपको कुछ दिक्कत आती दिखाई दे रही है किसी न किसी रीज़न से। आप हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके परेशान भी हो सकते हो। जैसा आप ग्रोथ चाह रहे हैं वैसे नहीं हो पा रही है ग्रोथ, जैसे आप लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हो वैसा व्यवहार नहीं हो रहा, या यूँ कहो कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतना आपको आउटपुट नहीं मिल रहा। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, थोड़ा सा तो आपका दिक्कत आती दिखाई दे रही है। इस सप्ताह उसको थोड़ा सा बिताने की कोशिश करिए, उसको पास करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है उन नेगेटिव चीज़ों को लेके, क्योंकि आप सब लोग जितना मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग स्थितियाँ आ सकती हैं। किसी की लाइफ में आ सकता है कि हो सकता है कि जो उनका पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, वो उनके साथ ठीक ना कर रहा हो, उसने कोई चीटिंग कर दी हो, वो उतना काम ना कर पा रहा हो या कर रहा हो डेलिबरेटली जितना उससे उम्मीद है। ये आपके परेशानी का कारण हो सकता है। अगर आप जॉब में हैं तो परेशानी का कारण हो सकता है कि जो आपका वहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट है अब आपको सूट नहीं कर रहा, कुछ लोग आपके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण डायरेक्ट असर आपके आउटपुट के ऊपर आ रहा है। आपका मन कर रहा है कि यार मैं काम छोड़ दूं, यहाँ के लोग मेरे को पसंद नहीं आ रहे। पर अगेन जैसा मैंने पहले कहा, ऐसा करने से पहले जो आपका मन बोल रहा हो अपने मन की ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप की, तो यस, ये जो आपका करियर का कार्ड निकला है, इसका असर मेरे को लगता है आपके रिलेशंस के ऊपर भी आता दिखाई दे रहा है। आप ये महसूस करेंगे कि आपको किसी ने चीट कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया है। हो सकता है प्यार में भी आपको धोखा मिले, कोई चीट कर दे, है ना। यू मे फील डिप्रेस्ड, यू मे फील डिटैच्ड, कि जो जिसके आप प्यार करते हैं वो जो है प्यार में धोखा आपको मिल सकता है। आप उसको करके देखिए मीन्स अगर ऐसा होता है तो उसको अवॉइड करिएगा, उसको इग्नोर कर दीजिए, उस बजाय उसके कि उसमें डूब के आप अपना जो वर्क है उसको भी आपको खोने लग जाए आप। दैट्स नॉट फेयर। तो ये ज़िंदगी है, हर कोई हमें उतना ही प्यार करे जितना हम उसको करते हैं, नॉट नेसेसरी। क्योंकि हो सकता है कहीं आप कम प्यार करते हो, कोई आपको ज़्यादा करता हो। पर ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं रिलेशंस को लेके, ठीक है। सो बी केयरफुल इन योर रिलेशंस। कोई नए रिलेशन का कार्ड नहीं है, इन रिलेशंस को ही थोड़ा सा संभाल लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ पे भी थोड़ा सा असर आता दिखाई दे रहा है। बहुत नेगेटिव तो हेल्थ नहीं है, पर यस, आपकी एक आदत है कि आप बार बार अपने को चेक जरूर करते रहते हैं कि चलो बीपी चेक कर ले, चलो शुगर चेक कर ले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना डॉक्टर ने आपको बोला है आप केवल उतना करो। डॉक्टर ने अगर आपको कहे कि वीकली चेक करो तो वीकली शेड्यूल बनाओ, उसको चेक करो, उसको डेली करने की ज़रूरत नहीं है। और बार बार ये देखने की कि चलो मैंने 3 दिन से बहुत अपना डाइट कंट्रोल किया हुआ है, अब देखें क्या आता है। तो आप जितना बार बार एक्चुअल में आप क्या करोगे कि आप फोकस कहाँ करोगे, अपने इल हेल्थ पे।
है ना। तो जब हम अपनी इल हेल्थ पे फोकस करते हैं तो हमारी वही बढ़ती है। तो अगर आप अपनी हेल्थ पे फोकस करोगे तो आपको वो बढ़ेगा। आप जो एडवाइस दी गई है उसको मेंटेन रखिए, डाइट कंट्रोल करिए, मेडिसिन टाइम पे लीजिए, केवल उतना मेजर करिए अपने वाइटल्स को जितना डॉक्टर ने एडवाइस किया है, बाकी छोड़ दो, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट कन्या राशि, वर्गो राशि। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हर्मिट, द सन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले अगर हम लीब्रा राशि वालों के लिए करियर की बात करें तो ये करियर को लेके कहीं ना कहीं हो सकता है आपको अंदर ही अंदर परेशानी हो रही हो कि करियर जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसा नहीं चल रहा है, मेरा इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है, जितने मैंने एग्ज़ाम्स दिए वो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, डिपार्टमेंट में मेरे को जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, मेरी सेल जितनी होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए हो रही है। कुछ ना कुछ ऐसा आपके मन में हो सकता आ रहा हो तो आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि गो विथ इन, आप अंदर जाओ, देखो कि आपकी ऐसी क्या कमी हो रही है जिसके कारण ऐसा आउटपुट नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आपको वो मिलेगा। आप अपना थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपने को लोगों से अलग करिए, मेडिटेट करिए। मेडिटेशन में हो सकता है आपको इंसाइट मिले कि कहाँ आप क्या कमी रख रहे हो जिसके कारण आपको डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, है ना। हो सकता है आप मेहनत कर रहे हो, है ना, पर सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे, हो सकता है पॉसिबल हो। आपके पास सब चीज़ का स्टॉक अच्छा है, हो सकता है आपका व्यवहार लोगों से अच्छा ना हो, आपका व्यवहार अच्छा हो सकता है आपके स्टाफ का व्यवहार अच्छा ना हो, है ना कुछ ऐसे होएगा। तो आप जब इसको मनन करोगे, देखोगे, ठीक है, आपको रास्ता मिलेगा। तो अगर हम तुला राशि वालों के लिए बात करें इस सप्ताह कुछ नया की, तो नया होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, कोई नया अचीवमेंट होता दिखाई नहीं दे रहा है, नई ग्रोथ आती दिखाई नहीं दे रही है। पर यस, अगर आपके साथ जो समस्या चल रही है आप इसको ही अगर एड्रेस कर लेंगे तो वो नई ग्रोथ से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में आपने अपना काफ़ी समय और एनर्जी लगाई है ना। उसको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। अब अगर मैं बात करूँ लिब्रा राशि वालों के लिए रिलेशंस की, तो बहुत अच्छा कार्ड है उनके लिए। ये और ज़्यादा अच्छा कार्ड है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में नई एंट्री की, नए रिलेशन की, फियांसी की, मैरिज की, या घर में छोटे से मेहमान की। किसी न किसी रूप में आपकी ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति आता दिखाई दे रहा है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड के रूप में हो, बॉयफ्रेंड के रूप में हो, फियांसी के रूप में हो, नए बॉस के रूप में हो, या घर में नए छोटे से मेहमान के रूप में हो। अच्छा कार्ड है, रिलेशंस अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन है, केवल नई एंट्री की बात नहीं है, जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं वो भी बहुत अच्छे इस सप्ताह इम्प्रूव होते दिखाई दे रहे हैं। उनके कारण आप में ग्रोथ भी काफ़ी आएगी। अब अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारे यहाँ ऐसे माना जाता है कि अगर जैसे बेटी आ गई तो हम लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है, हमारे घर में तो लक्ष्मी आ गई है ना। तो कई बार ये देखते भी हैं कि जब हमारे घर में नया मेहमान आता है, नया छोटा बच्चा आता है, उसके बाद से हमारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली शुरू हो जाती है। आपके साथ भी तुला राशि वालों के साथ ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि जिनके घर में ऐसा कुछ शुभ संदेश आएगा, आप मार करिएगा कि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लग जाएगी, रिलेशंस भी और अच्छे बढ़ेंगे, राइट। अब अगर मैं बात करूं लिब्रा राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। ऐसा पूरे सप्ताह आपका हेल्थ अच्छा होती दिखाई दे रही है, कोई इशू नहीं है। बस कार्ड एक सजेस्ट जरूर कर रहा है कि अपनी डाइट पे कंट्रोल रखिएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा मैरिज सीजन चल रहा है, आप डाइट कंट्रोल ना करें, जिसके कारण आपको अल्टीमेटली दिक्कत हो सकती है। पर एज सच इट्स अ गुड कार्ड फॉर योर हेल्थ। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिब्रा राशि, तुला राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ वेंड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले अगर हम बात करें स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत अच्छा कार्ड है।
आप जिस भी फील्ड में हो, जहाँ पर भी हो, जिस भी डिपार्टमेंट में हो, जो भी बिजनेस करते हो, आपके लिए अच्छा कार्ड है। अगर आप डिपार्टमेंट में हैं, कहीं जॉब में हैं, तो आपको आपके डिपार्टमेंट में, आपके कॉरपोरेट में आपको रिकॉग्निशन मिलता दिखाई दे रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिलती दिखाई दे रही है, रिवार्ड मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि जो आप अभी तक पीछे कर रहे थे उसका रिवार्ड इस बार आपको मिलेगा, पब्लिकली रिकॉग्नाइज भी आपको किया जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बिजनेस पर्सन की, तो आपका बिजनेस ग्रो होता दिखाई दे रहा है। आप जिस पे काम कर रहे थे अब तक, या किसी नए अपॉर्चुनिटी को देख रहे थे, उसको चाह रहे थे जुड़ना, आपके साथ इस सप्ताह कोई ना कोई ग्रोथ आती दिखाई दे रही है, कोई जुड़ाव होता दिखाई दे रहा है। आपने टेंडर कोई अप्लाई किया हुआ था वो मिल सकता है, आपने कहीं फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई किया हुआ था वो मिल सकता है। कुल मिला के इन ऑल रिस्पेक्ट, चाहे आप कुछ भी करते हो, आपकी ग्रोथ इस सप्ताह होती दिखाई दे रही है। पर एट द सेम टाइम आपके रिलेशंस में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, कोई झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, और कई बार ये भी हो सकता है क्योंकि आपका करियर में ग्रोथ का कार्ड है, रिकॉग्निशन का कार्ड है, रिवार्ड का कार्ड है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है झगड़े का, क्योंकि हर कोई आपकी तरक्की देख के खुश हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो उसके कारण भी आपके झगड़े हो सकते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है। आपका इस सप्ताह थोड़ा सा झगड़ा होता दिखाई दे रहा है, टेंशन बढ़ता दिखाई दे रहा है। वर्क प्लेस पे कंपटीशन भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। वो कंपटीशन अनहेल्दी की बात कर रहा हूँ, हेल्दी कंपटीशन की नहीं। तो अब पॉइंट है, ये तो बता दिया कि ऐसा हो सकता है, करें क्या? इग्नोर करो, क्योंकि आप तो इनवाइट करने जा नहीं रहे हो कि आओ भाई मेरे से झगड़ा करो। पर आपके लिए मैसेज ये है कि अगर ऐसा कोई झगड़ा होता है उसको इग्नोर करो। भाई ठीक है तो ठीक है, इट्स ओके। बहुत मुश्किल होता है कई बार कहना कि आपको लग रहा है कि दूसरे वाला गलत है, फिर भी आप उसको इग्नोर मारो, इसलिए नहीं कि, या यूं कहो कि उसको माफ़ कर दो, इसलिए नहीं कि वो माफ़ी डिजर्व करता है, इसलिए कि आप पीस डिजर्व करते हो। ठीक है। आप उन रिलेशंस को बना के रखना चाहते हो। रिलेशन कोई व्यापार नहीं है कि उसने ऐसा किया तभी मैं ऐसा करूंगा, नहीं। रिलेशन आपका व्यवहार है, आपका जो व्यक्तित्व है उसका आईना है आपके रिलेशंस। तो आप अपना व्यक्तित्व मत छोड़िए, आप अच्छे बने रहिए। आपको पीस चाहिए, आप कूल रहिए, अल्टीमेटली रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। टाल जाइएगा स्थिति को। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ा सा इशू आ सकता है। बॉडी स्टिफनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं आप, छोटा मोटा एक्सीडेंट भी पॉसिबल है। और अगर काम की अधिकता के कारण आप ज़्यादा थकान महसूस करें, ज़्यादा स्ट्रेस लेवल पे हो, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा रूटीन में। रूटीन में ब्रेक लेने, रूटीन का ब्रेक आपके लिए सबसे बड़ी मेडिसिन है इस सप्ताह। ठीक है। तो क्योंकि वो स्ट्रेस आउट हो सकते हैं, आप बर्न आउट हो गए, वर्क ज़्यादा कर लिया आपने, अगर कुछ ऐसा थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले देखते हैं सैगिटेरियंस के आपके करियर के लिए क्या सूचना है। करियर के लिए कार्ड आपको बता रहे हैं, डिवाइन मैसेज है कि करियर में अच्छा ग्रोथ पॉसिबल है। आपके ग्रोथ के साथ साथ सेलिब्रेशन होता दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है कि आप जो बिजनेस चाह रहे थे वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आपको बड़ा बिजनेस इस सप्ताह मिल सकता है, बड़ा जॉब ऑफर हो सकता है, आपको ड्रीम जॉब ऑफर हो सकता है, आपका डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो सकता है। कुल मिला के कुछ ना कुछ सैगिटेरियंस के साथ ऐसा होएगा जिसको वो करना चाह रहे थे वो हो जाएगा, और उसको वो सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। आपका कुल मिला के एनवायरमेंट, वर्क एनवायरमेंट बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आता दिखाई दे रहा है धनु राशि वालों के लिए। तो ये ज़रूर मैं चाहूँगा कि आपके साथ अगर ऐसा होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, जिससे हमारे बाकी साथी भी जान सके कि आपके जीवन में वो खुशी आई, जो आप ग्रोथ चाह रहे थे वो आपको मिली, जो आप बिजनेस चाह रहे थे वो मिला, एक्सपेंशन मिला। काफ़ी अच्छा कार्ड है सैगिटेरियस वालों का।
करियर को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके। सो एंजॉय द वीक। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, पॉजिटिव कार्ड है। पर पॉजिटिव कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि जैसे कि मान लो कि आपके घर में या आप खुद मैरिज के लिए लड़का या लड़की देख रहे हो, तो हो सकता है आपके पास कई ऑफर आ रहे हो, ठीक है। अब आपको मन करेगा यार अच्छा अभी और आने दो, और आने दो, और आने दो। तो अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो हो सकता है अल्टीमेटली उतना अच्छा आपको रिलेशन ना मिल पाए जितना अच्छा आप डिज़र्व करते हो या आप चाहते हो कि आपको ऐसा मिले। क्योंकि ज़्यादा जब आप उस पर एनालाइज तो करना चाहिए आपको, ज़िंदगी भर की बात है, पर बहुत ज़्यादा अगर देखें कि अच्छा अभी और आए, अभी और आए, तो क्या होगा कि जो अच्छे आए वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ी किसी का इंतज़ार करेंगे। अगर आप अच्छे हैं तो दूसरे लोग भी तो अच्छे हैं ना, उनको भी और अच्छे लोग चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, आपके जो जो मेजरमेंट था कि साहब मेरे को ऐसी 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 लड़की चाहिए जो मेरे घर में मेरे माता पिता के साथ एडजस्ट करके चले, या कुछ भी जो जो आपके रिक्वायरमेंट हो सकती हो, उस पर बैठ रही है, टिक कर दो, फाइनल कर दो, है ना। ज़्यादा डिले करेंगे तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं निकल सकती है। दैट डजेंट मीन कि दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, पर यस अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। यही अगर मैं बिज़नेस की बात करूं, बिज़नेस में भी अगर आप एक्सपेंशन में जाना चाह रहे हैं, आपने किया था कि साहब मैं फ्रेंचाइजी देना चाहता हूं अपने बिज़नेस की, तो आपके सामने 3-4 लोगों का ऑफ़र आ गया कि वो लेना चाहते हैं। अब आपने क्या किया कि यार आपको अच्छा तो लग रहा है कि ठीक है इनमें से 1 या 2 को दे सकते हैं, पर आपको लगता है कि अब भी और लोग आए फिर देखेंगे, तो हो सकता है और लोग उनसे अच्छे ना आए, तब तक वो भी कहीं और निकल ले, है ना। तो आपके सामने जो प्रेजेंट वीक में अपॉर्चुनिटी है उसमें जो दी बेस्ट आप कर लीजिएगा, आपको अच्छा देके जाएगा। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं है सैजिटेरियस का। आप अच्छी हेल्थ इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं, बस थोड़ा सा अपने को मेंटेन करके चलिए। कार्ड इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं आप कि क्योंकि अच्छी हेल्थ चल रही है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स से हो रहे हैं, अपने पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं हेल्थ में, तो वो मत करिए। ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी दिखाई दे रही है, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ वेंट्स, 8 ऑफ सोल्ड्स, द चैरियट एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे पहले कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए अगर हम बात करें करियर की, तो करियर में थोड़ा सा हो सकता है आपको उतने अच्छे रिस्पांस, उतने अच्छे रिजल्ट इस सप्ताह ना मिले जितना आप सोचते थे। आपको ये भी पॉसिबल है कि वर्क प्लेस पे कुछ आपको दिक्कत उठानी पड़े, अपने बिजनेस कम्युनिटी में थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़े। जो आप चाह रहे थे बिजनेस लेना, वो आपको बिजनेस वैसा ना मिले, शायद हो सकता है कहीं पर आपका बिजनेस कोई दूसरा छीन ले। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप उतने एफर्ट ना कर पा रहे हो जितने उसके लिए एफर्ट्स की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर करिएगा। ये बहुत ग्रेट कार्ड तो नहीं है, पर ये कार्ड हमें सजेस्ट ये ज़रूर कर रहा है कि वी हैव टू बी रियलिस्टिक, है ना, कि हम सच्चाई की आंखों से स्थितियों को देखें, अपनी अपेक्षाओं की आंखों से नहीं, सच्चाई की आंखों से। तो जब सच्चाई की आंखों से आप अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस कम्युनिटी को, अपने कलीग्स को देखोगे, तो आपको वहाँ पर अच्छा आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ नया कैप्रिकॉर्न के लिए इस सप्ताह ऐसा कोई इंडिकेशन हो नहीं है। अब अगर मैं बात करूं मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो उसमें थोड़ा सा रिलेशनशिप के लिए मैसेज आ रहा है कि आप थोड़ा सा हो सकता है इस सप्ताह डिस्टर्ब हो इमोशनली, आपके सामने चैलेंजेस आए। इमोशनली चैलेंजेस का बात है कि मान लो हम तो बहुत ही सॉफ्ट हैं, कोई हमारे साथ अच्छा सा व्यवहार नहीं कर गया, उसने कुछ हमें या तो कूल रिस्पांस दिया या नेगेटिव रिस्पांस दिया, तो कई बार छोटी छोटी चीज़ें भी हमें हर्ट कर जाती हैं। दूसरा क्या है कि आपके साथ ये भी एक पॉसिबिलिटी आ रही है, आपका कार्ड बता रहा है कि आपके रिलेशंस जो हैं वो मतलब इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, आपके ऊपर दूसरों का ज़्यादा अधिकार चल रहा है कि उसके साथ आप कैसा व्यवहार करें, उसके साथ कैसा व्यवहार करें। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपने रिलेशंस आप मेंटेन करें।
आपको कोई दूसरा गाइड ना करे कि आप XYZ के साथ कैसे रिलेशंस रखें। ये जब आप कर जाओगे, यानी कि 2 चीज़ें करनी है। एक, आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है। हर छोटी छोटी बात पे आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी स्ट्रांग, ठीक है। अप डाउन सबकी लाइफ में होता है। दूसरा ये कि अपने रिलेशंस आप खुद चलाएं, खुद मेंटेन करें। दूसरे गाइड आपको ना करें कि किसके साथ आप कैसे रिलेशंस करें, क्योंकि वो फिर एक्चुअल में आपके रिलेशंस ना हुए। अगर अब मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँ कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखूँ, दूसरों के हाथ में मत दो, आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके यस थोड़ा सा इन जनरल तो आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, इन जनरल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर यस 2-3 चीज़ें आ रही हैं। थोड़ा सा माइग्रेन की भी प्रॉब्लम आ सकती है, हल्की सी बॉडी में स्टिफनेस के कारण आपका बैक पेन भी हो सकता है। इन 2 चीज़ों को आप ध्यान रखिए, आपका सप्ताह अच्छा निकल जाएगा, आगे भी अच्छा जाएगा। बहुत कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है हेल्थ को लेके, बहुत पॉजिटिव नहीं है, पर ये कार्ड ज़रूर ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखो, अदरवाइज आगे आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात करें, बहुत ही अच्छा कार्ड है, और ये खासकर उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है जो अपना स्पेशल बिजनेस ग्रो करने जा रहे थे, कहीं कहीं वो स्टक हो रहे थे, उनको कुछ कमी लग रही थी, सपोर्ट की कमी लग रही थी, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं वीक पड़ रहे थे, तो कुछ ना कोई ना कोई उनके पास ऐसा आता दिखाई दे रहा है, और बहुत ज़्यादा संभावना है उनका कोई पुराना मिलने वाला जो आपके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करेगा, आपको बिजनेस ग्रो करने में आपको सहायता करेगा। या तो आप कहीं टेक्निकली फंस रहे हो तो वहाँ पर आपको गाइड करेंगे, आप फाइनेंशियली फंस रहे हो तो वहाँ पर आपको गाइड करेंगे, कहीं पर आपको दूसरों से काम लेना है या दूसरों से काम चाहिए बिजनेस मिले, वो आपको उस रूप में भी हेल्प कर सकते हैं। अब अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में भी आपके लिए अच्छा संदेश ये है कि आपके साथ इस सप्ताह कोई ना कोई ऐसा जुड़ सकता है जो आपके साथ पहले काम कर चुका हो और अब वो हायर पोस्ट पे पहुंच गया हो, तो उसके कारण आपको आज की स्थिति में आप आज के जॉब में हेल्प मिलेगी, ग्रो करने में हेल्प मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ लाने में हेल्प मिलेगी, और हो सकता है आपको डिपार्टमेंट भी एक अच्छा मिले। तो कहीं ना कहीं जो आपके पुराने रिलेशंस हैं वो काम आते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि हमेशा रिलेशंस अच्छे बना के चलो, क्योंकि जो आज आपके रिलेशन होंगे वो आगे आने वाले समय में कब आपके काम आए नहीं पता, कब उनके कारण आपका करियर ग्रोथ हो जाए नहीं पता, है ना। तो अच्छा है, ऐसा होएगा, ऐसा होने की पूरी संभावना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब अगर मैं बात करूं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा सेटबैक आता दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको जैसे प्यार में धोखा कह सकते हैं, लव रिलेशन आपके स्पॉइल हो सकते हैं, आपको कोई चीट कर सकता है, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपसे दोस्ती कर रहा है और आप अपना सब कुछ निछावर कर दें, सारी चीज़ें आप उनके सामने खोल के रख दें, अपने सारे सीक्रेट्स उनको बताएं, नहीं। जब ज़रूरत होगी वैसा करिएगा, क्योंकि आपके साथ ऐसे होने की संभावना है। तो अगर इस सप्ताह नहीं हो रहा है तो हो सकता है इस सप्ताह जो रिलेशन आपके बने वो आगे चल के आपको वैसा नहीं, क्योंकि कार्ड बहुत ज़्यादा संभावना बताता है कहीं ना कहीं आपको रिलेशन में धोखा मिलने की, दिक्कत आने की, दिल टूटने की। तो उतना किसी को छूट ही मत दो ना। रिलेशन बनाना बुरा नहीं है, पर अपने आप लिमिटेशंस, अपनी एक लिमिट, अपने एक दायरा, अपना एक लक्ष्मण रेखा खींच के चलो, जिससे कि अगर कभी ये स्थिति आती भी है तो बहुत ज़्यादा हर्ट फील ना हो कि वाई आई हैड टुक दैट डिसीजन। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट योर रिलेशंस एक्वेरियंस। अब अगर बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो इट्स अ गुड कार्ड। हेल्थ आपकी अच्छी होती दिखाई दे रही है इस सप्ताह, कहीं कोई इशू नहीं है, और ये उनके लिए और ज़्यादा अच्छा कार्ड है जो किसी न किसी कारणवश थोड़े से पिछले सप्ताह से बीमार चल रहे थे। आप अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, और ये उनके लिए अच्छा कार्ड है जो ऑलरेडी अच्छे, यानी कि सब के लिए अच्छा है। जो बीमार थे वो अच्छे हो रहे हैं, जो अच्छे हैं वो अपनी हेल्थ और मेंटेन करके चलेंगे।
बस एक सबके लिए जो मैं बोलता हूँ आपके लिए भी बोलूँगा, ज़रूर डाइट पे कंट्रोल रखिए और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्वेरियस कुंभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पाइसेस राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लगने लगे कि आप जितना काम कर रहे हो उतना आपको मिल नहीं रहा, मेहनत के हिसाब से आपका बिजनेस नहीं चल रहा, जितने आप कस्टमर लाना चाह रहे हो उतना फुटफॉल नहीं हो रहा है ना। तो ये एक स्थिति आ सकती है आपके लाइफ में, स्पेशली इस सप्ताह। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, आप जितना चाह रहे हो उतना नहीं मिला, हो सकता है, पर कुछ तो मिला ना। शून्य तो नहीं रहा, ओके, शून्य रहा, माइनस में तो नहीं गया ना, ओके, 100 माइनस में गया, 200 तो नहीं गया ना। कहने का मतलब क्या है कि अपने को थोड़ा सा संतोष लाना है आपको, कि जो आपको मिला उसमें संतोष लाइए। क्योंकि क्या होगा कि आप अगर निराश हो गए कि यार कुछ नहीं हो रहा, तो आगे भी आपकी, क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन हो चुकी है, आपका उत्साह खत्म हो गया, तो आपका आगे का काम भी सफ़र करेगा। अच्छा आप रिस्पॉन्स नहीं दे पाओगे, अच्छा आउटपुट नहीं दोगे। तो जो आज आपने अपना आज खराब कर लिया, क्योंकि आज जब वो कल की नींव है, वो आपका कल भी खराब कर देगा। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो नहीं मिला इग्नोर कर दो, जो मिला उस पर गौर करो, और जो नहीं मिला उस पर केवल आप ये कर सकते हो कि ये मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, मेरे में क्या कमी है, मेरे एफर्ट्स में क्या कमी है, दैट्स ऑल। ओके, अब अगर मैं बात करूं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आप थोड़े से यस अच्छा है, बहुत दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा आप स्टिफ जरूर हो रहे हैं अपने को लेके, काम के प्रति आप ज़्यादा हो रहे हैं, आप अपने हेल्थ को कम ध्यान दे रहे हैं। रिलेशंस की बात हो रही है, सॉरी, ये रिलेशंस में आपका नए रिलेशंस की इस सप्ताह कोई एंट्री होती दिखाई नहीं दे रही है मेरे को। जो पुराने रिलेशन है उनमें भी थोड़ा सा आप पे तनाव टाइप का हो सकता है। नए रिलेशन नहीं बन रहे हैं, बनते दिखाई दे रहे हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशन में भी तनाव हो सकता है, क्यों? आपके पर्सनल एटीट्यूड के कारण। जैसे अभी आपका करियर का जो कार्ड निकला, उसमें क्या हो रहा था कि आपको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो हो सकता है उसका असर आपके रिलेशंस के ऊपर भी आ जाए। तो उसमें भी मैंने आपको सजेस्ट किया था कि नॉर्मल रहने की करो, तो जब आप वहाँ नॉर्मल रहोगे तो आपके रिलेशंस भी नॉर्मल हो जाएंगे। नए रिलेशन पे यहाँ पर इस सप्ताह कोई बात नहीं हो रही है। अब अगर मैं बात करूँ पाइसेस राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो यस, हेल्थ में थोड़ा सा इश्यू है आपको। हो सकता है थोड़ा सा किसी ज़रूरत के लिए, छोटी मोटी बीमारी के लिए हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, और उसका रीज़न यही है कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। जो जो ज़रूरी होती है, यानी कि जैसे डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जुम्बा, वॉकिंग, जॉगिंग, सब छोड़ दिया आपने, सब छूट गया, या उतना नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। कार्ड बता रहा है कुछ ना कुछ इस सप्ताह आपको दिक्कत आ सकती है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ ही नहीं है तो भाई बाकी सारी अचीवमेंट सब बेकार हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें। आपको पाइसेस राशि वालों के लिए एक्चुअल में इस सप्ताह तो तीनों में ही आपको थोड़ा सा कॉशियस लेने के लिए डिवाइन मैसेज है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह, यानी कि 29 नवंबर से 4 दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल। एक जनरल रीडिंग होती है, आप अगर इससे रिलेट कर पाएँ तो उसको फॉलो करें, रिलेट ना कर पाएँ इग्नोर कर दें, बट स्टे विद मी। सो ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा जाए, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।